नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ अन्य योजनाएं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने लगभग 4-5 योजनाएं करवा रखी थी पिछले पार्ट्स में, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखें जाके। आज हम बात करने वाले हैं अगली योजना, जो कि पहली हमारी योजना आ जाती है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो स्टार्टिंग हुई थी 9 मई 2015 को हुई थी। इस योजना का जो उद्देश्य था, यह इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु तथा पूर्ण अपंगता की स्थिति में अ, बीमा राशि 2 लाख रुपए तक मिलती है तथा आर्थिक आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक बीमा मिलता है। यानी कि ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। 9 मई 2015 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका उद्देश्य बेसिकली, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हैं कि मृत्यु या फिर पूर्ण अपंगता हो जाती है, इस स्थिति में आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर नहीं होती है, मतलब आंशिक अपंगता होती है, आंशिक विकलांगता होती है, तो 1 लाख रुपए तक का बीमा इसमें मतलब मिलता है। विशेष बिंदु, इसमें 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के हर वर्ग के बैंक खाता धारक इस योजना के पात्र हैं। इस योजना में शामिल होने के इच्छुक लोगों को प्रति वर्ष 12 रुपए प्रीमियम चुकाना पड़ता है। यानी कि एक साल में आपको 12 रुपए आपको देने पड़ते हैं अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और आपको कुछ नहीं करना है। जो जनधन योजना हालांकि के तहत जो भी खाते खोले थे, तो वो सभी लोग ऑटोमेटिकली इस योजना का कह सकते हैं कि बीमा ले चुके हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है। और इसके तहत आपको बस प्रति माह 12 रुपए, सॉरी, प्रति वर्ष 12 रुपए देने, यानी प्रति माह आपको 1 रुपया देना होता है। ठीक है, आपका डिडक्ट होता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, डेट याद रखेंगे 9 मई 2015। ठीक है, इसके तहत पूर्ण अपंगता या कह सकते हैं कि मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए, आंशिक अपंगता या फिर विकलांगता की स्थिति में आपको 1 लाख रुपए मिलता है। और आप अगर 18 साल से लेकर 70 साल तक के खाता धारक हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं इसका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रति साल, प्रति वर्ष इसे आपको 12 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये बेसिकली 2005 के तहत, या कह सकते हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी बेसिकली 2013 में हुई थी। ठीक है, इसके अगर घटक के बारे में बात की जाए, तो इसमें दो तरीके की योजनाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में ये 2013 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका जो फोकस था बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी में भी, तो प्रजनन, मात्र, नवजात बालक तथा किशोर स्वास्थ्य तथा संचार एवं गैर संचारी लोगों के स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूती प्रदान करना इसमें शामिल है। ठीक है, यानी कि एक तो प्रेग्नेंट लेडी, या फिर वो बच्चे जिनका हाल ही में जन्म हुआ है, उनकी माताओं के बारे में, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी हो सकता है, जितना भी जो भी हो सकता है, उसको मजबूत करना इस योजना का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, स्वास्थ्य योजना इसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, तपेदिक जैसी प्रमुख बीमारियों व वेक्टर जनित बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू, कालाजार और कुष्ठ रोग आदि से संबंधित मुफ्त सेवाओं का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन में भी कुछ पहले हैं, जिसमें जननी सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी जननी सुरक्षा का मतलब है माता से, माता और बच्चे से। ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मतलब है कि वो नवजात बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। निशुल्क दवाओं और निशुल्क निदान सेवा पहल, मतलब सिंपल सी बात, आपको फ्री में दवाई दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढांचे का कार्यान्वयन, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, MMUs तथा टेली परामर्श सेवाओं को भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार के लिए लागू किया जा रहा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ही पार्ट है। ठीक है, इसकी उपलब्धियों के बारे में अगर बात की जाए, तो स्वास्थ्य में संकेतों में सुधार, मातृ बाल नवजात स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 के शुभारंभ के समय देश में एम्बुलेंस नेटवर्क न के बराबर था। और नेशनल हेल्थ मिशन ग्रामीण के तहत अब तक लगभग 20,990 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा वाहन चालू की, यानी कि जो एम्बुलेंस है, लगभग अभी तक 20,990 प्लस एम्बुलेंस संचालित की जा चुकी हैं, जो कि 2005 में बिल्कुल ना के बराबर थी। और 5499 रोगी परिवहन वाहनों की तैनाती, ताकि समय पर गर्भवती महिलाओं तथा बीमार शिशुओं को पिकअप तथा ड्रॉप सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है, 5499 रोगी परिवहन वाहन, ये ऑल टाइम मतलब कंटिन्यू आपको सर्विस देंगे।
आगे बात करते हैं अगर समान विकास के बारे में, तो ग्रामीण, शहरी तथा वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर समान फोकस, एक तरीके से समान फोकस किया गया है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, या फिर चाहे उग्रवादी संगठन हो, या फिर कोई भी कैसा भी एरिया हो, सब जगह पे पूरी तरीके से समान विकास पे जोर दिया गया है। आकांक्षित जिला कार्यक्रम के तहत विशेष फोकस किया गया, यानी कि उन जिलों में थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया गया जिनमें जो इस योजना के तहत ज्यादा ही आकांक्षा रखते थे। ठीक है। मानव संसाधन में वृद्धि, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तथा तैनाती से संबंधित थी। मान्यता प्राप्त सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, यानी जिनको आशा कार्यकर्ती बोलते हैं, के माध्यम से यह दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक कार्यक्रम को लागू करता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 10 लाख से अधिक आशा तथा आशा कैसिलेटर लेटर फैसिलेटर जुड़े हुए हैं। उच्च आउट ऑफ पॉकेट व्यय का समाधान, तो कुल मिला के पैसे की इसमें आपको कह सकते हैं कि आपकी पैसे की भी इसमें बचत हो जाती है, क्योंकि सरकारी योजना है, तो आपको बस सिंपल आप समझ सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं नई योजना के बारे में, जननी सुरक्षा योजना। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये 2005 में लागू हुई थी, तो 12 अप्रैल 2005 में ये लागू हुई थी। महिलाओं को शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये सूती सहायता इसमें दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये, मतलब जो गर्भवती महिला होती है उसकी डिलीवरी के बाद में, उसको अगर शहर में है तो उसको 1000 रुपये, तथा अगर वो गाँव में है तो उसको 1400 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना में पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के स्थान पर शुरू की गई, यानी कि इससे पहले जो जननी सुरक्षा योजना है, इसका बेसिकली पहले नाम राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना था, जिसको इसका नाम परिवर्तित करके जननी सुरक्षा योजना करके इसको 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं से है। इस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं द्वारा जन्मे जीवित शिशु के प्रसव के समय दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम के जो प्रारंभ है बेसिकली 1 जून 2011 है, 11 जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा, ओके। ठीक है। तो जननी शिशु सुरक्षा जो है, 8 कहाँ गया, 7 के बाद 8 आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। बात करते हैं अगर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में, तो बेसिकली जननी ये नई योजना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जननी शिशु सुरक्षा, एक था जननी सुरक्षा। जननी सुरक्षा में माताओं पे ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, तथा उनको रुपए दिए गए थे 1000 और 1400। 12 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी। अब बात करते हैं जननी सुरक्षा, जननी शिशु सुरक्षा। ठीक है, वो जननी सुरक्षा यानी जननी यानी माँ होती है, तो माता की सुरक्षा। अब बात करते हैं जननी शिशु सुरक्षा, यानी माता और शिशु दोनों की सुरक्षा। ये बेसिकली 1 जून 2011 को लागू हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला तथा बीमार नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संस्थानों में ऑपरेशन एवं निःशुल्क इलाज की सेवा की गारंटी देता है। ठीक है। आगे बात करने वाले हम परिवार कल्याण या परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में। परिवार नियोजन कार्यक्रम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक सार्थक कल की शुरुआत परिवार नियोजन के साथ इसका स्लोगन है। इस योजना का जो प्रारंभ तो बेसिकली 1952 में ही हो गया था, आजादी के साथ ही। लेकिन इस योजना का अगर उद्देश्य की बात करें, तो जन्म दर को कम करना तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकना, या कह सकते हैं उसको कंट्रोल करना, इसका परिवार कल्याण का काम था, उद्देश्य था। विशेष बिंदु, यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंच गया है। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत आती है आशा कार्यकर्ताएं, और आशाओं का अगर आप से क्वेश्चन में यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होने की संभावना कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका नाम रहेगा आपका एग्रेडिटेड एग्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एग्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक ठीक है। आशा हेल्थ वर्कर, आशा वस्तुतः राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत महिला कार्यकर्ता को कहा जाता है। और नेशनल रूरल यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव को एक शिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यह कार्यकर्ता उसी गांव की एक महिला होनी चाहिए। आशा समुदाय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाने एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रयोग को पहुंच को सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी आशा का काम बेसिकली आशा आशा एक तो उसी गांव की होनी चाहिए। ठीक है। तथा इसका जो कार्य रहता है वो बेसिकली मतलब लोगों के प्रति लोगों में आपके मतलब गांव के समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का इसका कार्य होता है। ठीक है। आशा का फुल फॉर्म एग्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके। बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में।
तो राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 8 मार्च 2018 को की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। स्थान था राजस्थान का झुंझुनू। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन राजस्थान के झुंझुनू से। सही पोषण देश रोशन इसका स्लोगन था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका कह सकते हैं कि कार्यान्वयन किया जाता है, संचालन किया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और अगर बात कर रहे हैं कि इसका उद्देश्य, तो बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण में सुधार लाना राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, इस योजना के तहत अल्पपोषण, एनीमिया, ठिठुरेपन तथा जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों क्रमशः 2%, 3%, 2% और 2% प्रतिवर्ष कम करना है। ठीक है, अगली योजना आ जाती है कि राष्ट्रीय पोषण रणनीति। तो इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था बेसिकली नीति आयोग द्वारा 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय पोषण रणनीति वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के विजन के साथ बनाई गई थी। 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं: एक व्यापक सलाहकारी प्रक्रिया के माध्यम से पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस रणनीति के तहत एक प्रभावी रोड मैप तैयार किया गया है। ये सभी तत्व भारत की अल्प पोषण की गिरती दर को तीव्रता प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। इस रणनीति के अंतर्गत एक ढांचे की परिकल्पना की गई है जिसमें पोषण के निम्नलिखित 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल किया गया है: स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन, पेयजल और सफाई तथा आय और आजीविका। ये राष्ट्रीय पोषण रणनीति का हिस्सा है जो कि 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा चालू। ध्यान रखेंगे नेम सेम है। एक राष्ट्रीय पोषण रणनीति 5 सितंबर 2017 को नीति आयोग द्वारा शुरू की गई थी। एक है राष्ट्रीय पोषण मिशन जो कि प्रधानमंत्री द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की जाती है। राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट हुई थी 8 मार्च 2018 को। ठीक है, अगली आ जाती योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के बारे में जो कि 2017 में आई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। ठीक है, इसका बेसिकली प्रतिपादन वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को प्रतिपादित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण को के लक्ष्य को साकार करना था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो अभी चल रही वो कब आई थी? वो बेसिकली आपकी 2017 में आई थी। इस नीति का उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2017 तक कालाजार, लिम्फेटिक फिलाई फिलारिएसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा तथा 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो लक्ष्य है वो इसके 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगली योजना आ जाती है आयुष्मान भारत योजना। काफी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2018 में शुरुआत हुई थी। योजना का जो उद्देश्य था बेसिकली गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई इस योजना, यह केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। ठीक है, अगली योजना आ जाती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका प्रारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को। जन आरोग्य योजना है। ठीक है, तो झारखंड से स्टार्ट हुई थी, झारखंड के रांची से 23 सितंबर 2018 को। ध्यान रखेंगे आयुष्मान योजना ये भी आपकी 2018 को लागू हुई थी। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी राजस्थान के झारखंड के रांची से स्टार्ट हुई थी। ये भी 2018 में ही लागू हुई थी 23 सितंबर 2018 को। इसका उद्देश्य देश के करीब 10 करोड़ परिवारों यानी कि 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना था। ठीक है, अगला आ जाता है नई योजना मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष का जो प्रारंभ हुआ था बेसिकली 2014 को हुआ था। 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ हुआ था। और इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूर्ण करना था। ठीक है, इसका विशेष बिंदु इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 टीके यानी कि वैक्सीन के 7 टीके लगाए जाने थे, जिसमें डिप्थीरिया, ध्यान रखेंगे इन 7 बीमारियों को, डिप्थीरिया का टीका था, काली खांसी का टीका था, टिटनेस थी, पोलियो, क्षय रोग, खसरा तथा हाइपेटाइटिस बी जैसी ये 7 बीमारियां थी। ठीक है, तो इन सातों का एक कंबाइंड टीका लगाया जाता था इंद्रधनुष योजना के तहत, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। ठीक है, और बीमारी के बचाव के हेतु प्रतिरोधक क्षमता दी जा सके। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सुशासन दिवस या कह सकते हैं 25 दिसंबर के अवसर पर की गई थी। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 4 विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में अगर चर्चा करें, इसके तहत 12 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध मुफ्त टीके की व्यवस्था की गई है, जो 4 टीके आपको बनाए गए। ठीक है, 100% केंद्र क्षेत्र की योजना है।
1985 में बेसिकली जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया था और विश्व के सबसे बड़े टीका कार्यक्रमों में से सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम एक योजना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसमें टोटल 12 टीके जो हैं जिसमें खसरा है, रुबेटा है, रोटा वायरस है, तपेदिक है, डिप्थीरिया है, क्यूटिस है, टेटनस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, हीमोफीलिया है और निमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, खसरा है। ये टोटल 12 टीके इसके तहत लगाए जाते हैं। कौन सा? जो ये था आपका सार्वभौमिक टीका कार्यक्रम। ठीक है, टोटल इसके तहत 12 टीके लगाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगली योजना आ जाती है राष्ट्रीय स्वाभिमान पहल। सूचना राष्ट्रीय स्वाभिमान पहल आईटी मंत्रालय द्वारा इस योजना को कह सकते हैं कि प्रारंभ किया गया था। तो 27 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री, उस समय आईटी मंत्री थे रविशंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा स्त्री स्वाभिमान पहल, ठीक है, स्त्री स्वाभिमान पहल योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य सीएससी यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसके द्वारा महिलाओं के लिए पूर्ण स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की के लिए योजना शुरू की गई थी। सस्ती दरों पर पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। देश के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इसमें शामिल रहेंगी। नैपकिन बनाने के लिए रोजगार भी महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014 को। नहीं, यहाँ तो दूसरा है ना। यहाँ पे इस योजना का नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई दूसरी योजना रहेगी। चलिए वो मैं आपको ये देख के बता दूंगा। ठीक है, यानी कुल मिला के ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, बेसिकली 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण देश को 150वीं जयंती पर खुले में शौच से मुक्त करना। ये वाली जो योजना है वो स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ तक थी हमारी कुछ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं थी। हालांकि मैंने 2 पार्ट में ये कवर करवाई हैं, तो इनको आप एक कॉपी पे लिख लेंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि एक तरीके से जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। इसको संचालित कौन सा मंत्रालय कर रहा है, ठीक है, और हालांकि लक्ष्य तो वो उसके नाम से ही आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए था। बाकी किस सन में ये लॉन्च हुई थी, बस ये इससे ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित 2 वीडियो मैंने बनाए जो कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं थी। ठीक ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राज्य द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं केंद्र मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ में। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।